गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नहीं बोला जी। ओ लड़का गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी कैसे बना समझिए पहले। सोल्यूबल प्लस एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, योग्यता। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इटी मतलब घुलाने का क्षमता। ठीक है, कितना क्षमता है घुलाने का। तो कौन घुलाता है? सोल्यूट घुलाता है, सॉल्वेंट घुलाता है। कौन घुलता है? सोल्यूट। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent. Hello, hello, hello. क्या बाबू? Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific specified amount of solvent. At a specified temperature. At a specified temperature. कुछ पॉइंट से लिखिए। It depends upon the nature of solute and solvent. देखिए आगे, आज का टॉपिक है हम लोग का सोल्यूबिलिटी। ठीक है, आइए देखिए क्या हुआ। सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी मतलब सोल्यूबल प्लस एबिलिटी, घुलाने का क्षमता। कितना घुलाएगा, अपने में कितना मिलाएगा। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के यदि आपको सोल्यूबिलिटी निकालना है, इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, वो क्या उसका मैक्सिमम अमाउंट, जितना ज्यादा से ज्यादा वो घुला सकता है। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व, जिसको डिसॉल्व किया जाएगा, उस मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व किया जाएगा इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर 100 ml लिया है तो 100 ml ही रहेगा, स्पेसिफाइड है सॉल्वेंट। ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी इसका फिक्स रहेगा। ठीक है, 298 केल्विन, जितना भी आप करना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब आप हमको बताइएगा, जो हम कुछ पूछने जा रहे हैं आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml यदि घुल गया है तो सॉल्युबिलिटी कितना है? 20 ml नहीं, हाँ या नहीं? हाँ। अब मान लीजिए यदि 100 ml सॉल्यूशन में 20 घुल रहा है, फिर आप देखिए ना तो 35 तक घुल गया। अब सॉल्युबिलिटी कितना हो गया? 35। क्यों? इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, क्या लिख रहा है?
maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. एक बात है यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको भी, it depends upon the nature of solute. यह solute के नेचर पे डिपेंड करेगा कि solute किस नेचर का है. solute क्या होता है बाबू, आप बताओ solute क्या होता है? solute क्या होता है, कैसे पहचानते हैं solute को? जैसे चीनी और पानी होते हैं तो जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है. बैठिए, थैंक यू. जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है. तो यह सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के भी नेचर पे डिपेंड करता है. सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा होता है, या तो फिर एक और बात हम बताए थे, जिसका वो स्टेट ले लेता है. ठीक है, सॉल्यूशन जिसका स्टेट लेगा वो सॉल्वेंट होगा. एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा. एग्जाम में सवाल आएगा solubility depends upon, solubility does not depends upon, और 4 ऑप्शन रहेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट. क्या मारेंगे? डज नॉट, है ना, ध्यान देंगे. ठीक है, डज नॉट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान देंगे. चलिए आइए अगला टॉपिक हम लोग का solubility of a solid in a liquid. अब हम लोग देखेंगे लिक्विड में सॉलिड का solubility, फिर देखेंगे लिक्विड में गैस का solubility. ठीक है, इसको लिखिए. हाँ आइए देखिए, हम तो दिनेश बोला, कोई बात नहीं दिनेश, ध्यान दीजिए. दिनेश बोल रहे हैं सर, उठाई हमें नहीं. अरे आप हैं ही इतने स्मार्ट. आइए, solubility of a solid in a liquid. किसी लिक्विड में कोई सॉलिड कितना घुलेगा, कब घुलेगा, कैसे घुलेगा? बहन मत लिखो, पढ़ो. solubility of a solid in a liquid, किसी भी लिक्विड में सॉलिड के घुलने का क्या कंडीशन है? ठीक है, देखिए, पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व्स पोलर सॉल्वेंट्स. एक लाइन लिखिए, नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ये तो याद हो गया सर, याद हो गया, ठीक है, याद नहीं करना, समझा रहे. अब पहले समझते हैं कि भाई पोलर सॉल्यूट्स किसे कहते हैं. ठीक है, पोलर किसे कहते हैं समझते हैं? जो पानी में घुल जाता है. नॉन पोलर जो पानी में नहीं घुलता है. सिंपल सा फंडा है. ऐसे क्लास 11 में हम बहुत अच्छे से पढ़ाए इस चीज को. फिलहाल देखिए, अगर नमक है और पानी है, दोनों घुल गया, नमक पानी में घुला. अब आप क्या करो, नैप्थलीन ले लो, नैप्थलीन पानी में घुला दो, नहीं घुलेगा. नैप्थलीन देखे हैं, मार्केट में मिलता है नैप्थलीन बॉल, गोल गोल व्हाइट व्हाइट नैप्थलीन बॉल मिलता है मार्केट में. ठीक है, आप उसे पानी में घुलाना तो नहीं घुलेगा. कैसे चूर करके घुलाएंगे हम? हाँ ठीक, चूर करके घुलाना, पाउडर बना घुलाना नहीं घुलेगा. ठीक है, अच्छा. अब आप क्या करना, उसी नैप्थलीन को लेकर के बेंजीन में बात कर रहे हैं. काम आपके को देगा, बात कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ये नहीं समझिएगा. आगे गैस का पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आएगा, हेनरी लॉ समझ में नहीं आएगा, आगे रॉल्स लॉ खत्म, एग्जाम खत्म. समझिए. ठीक है, तो नैप्थलीन को आप क्या कीजिए, बेंजीन में लीजिए और बेंजीन में घुलाइए, देखिए तो घुल जाएगा. ठीक है, तो बेंजीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है. तो कौन घुला है उसमें, नॉन पोलर. जैसे कि बेंजीन हो गया, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, ये सब हो गया, वो सब घुल जाएगा आपको किसमें, नॉन पोलर. और जो पोलर वाला हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब किसमें घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट.
इसलिए लिखे इस चीज को याद करने के लिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बताइए। नेफ्रिन क्या होता है? एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो कि नॉन पोलर होता है। नेफ्रिन की जो गोली होती है ना, वो डायरेक्ट आप उसको जाओ, डायरेक्ट मार्केट जाओ, मार्केट से खरीद के लाइए और कपड़ा में रख दीजिए। ठीक है, वो गायब हो जाता है 6 दिन बाद। मतलब वो जादूगर टाइप का चीज है। क्या समझे? उड़ जाता है ना, पापा की परी है, उड़ जाता है नेफ्रिन गोली। किस प्रोसेस से उड़ जाता है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन से। ठीक है, आइए आगे देखिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो? रिजोल्यूशन में आ जाए, समझिए। When a solid solute, वैसा सॉल्यूट जो सॉलिड है, क्या गौतम क्या हो रहा है? ऐसे से क्या घुमा रहे पेन को? इंजीनियरिंग कीजिएगा, इसके बाद एडमिशन लेके पढ़ लीजिए। When a solid solute, जो सॉलिड सॉल्यूट है, ठीक है, हम उसे ऐड कर रहे हैं टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्वेंट में कौन ऐड हो रहा है जी? सॉल्यूट। कैसा सॉल्यूट? सॉलिड सॉल्यूट। सम सॉल्यूट डिसॉल्व, कुछ सॉल्यूट घुल जाएगा। अच्छा, घुल जाएगा तो वो गाढ़ा होगा थोड़ा सा? नहीं होगा। अगर गाढ़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ा है। ऐसी बात है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन, और उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसी प्रोसेस का नाम है डिसोल्यूशन। यहां तक में कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बताइए। पीछे क्या नाम है सर आपका? संतोष। दिक्कत है? आप संतोष कर लिए? समझ में आ गया ना? क्रिस्टलाइजेशन में आ जाए, देखिए। When some solute particles in solution collide with the solid solute, क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहा है। क्या होता है कोलाइड? कोलाइडल सॉल्यूशन। सरफेस केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे, आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, हम लोग का जो खपड़ा का घर होता है, उसमें छेद होता है। छेद से आप गर्मी के मौसम में सोए रहिएगा, नीचे ऊपर लाइट आता है, लाइट आएगा तो आपको उसमें पार्टिकल्स नजर आएंगे। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस था? क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है? नहीं तो क्या है? नहीं है, रिलेशन रखता है कोलाइड से। हाँ बोलिए। कोलाइड पार्टिकल, हाँ कोलाइडल पार्टिकल्स उसको बोलेंगे। अच्छा चलो ठीक है। When some solid particles in solution collide with the solid solvent। अच्छा, अगर आपको ऐसे समझना है इस चीज को, कोलाइड को, तो ऐसे समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से एक जगह जमा हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक जगह जमा हो जाएंगे। When some solid particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of solution, और उस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया था? घुल गया था और कंसंट्रेशन बढ़ा दिया था, तो डिसोल्यूशन। घुलेगा नहीं, सेपरेट आउट हो जाएगा टुकड़ा टुकड़ा के रूप में, हम लोग उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल बहुत सारा है, किसी भी चीज का टुकड़ा है क्रिस्टलाइजेशन है। आप किसी भी चीज को घुलाओगे तो नहीं घुलेगा, नहीं घुलने के बाद जो आपका
सेपरेट आउट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आगे देखिए, और स्टेज इज रीच्ड, एक समय ऐसा आएगा व्हेन द टू प्रोसेसेस, कौन सा दो प्रोसेस, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, occurs at the same rate, सेम रेट पे मतलब जिस रेट से डिसोल्यूशन हो रहा है उसी रेट से आपका क्रिस्टलाइजेशन भी हो जा रहा है, जिस रेट से आपका डिसोल्यूशन हो रहा है उसी रेट से आपका क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। अंडर सच कंडीशंस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इस तरह का कंडीशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन में आ रहे हैं, ठीक है, गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट, जितने यहां से निकल रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या था, सॉल्यूट का बाहर आना क्रिस्टल बन के, ठीक है। अच्छा, डिसोल्यूशन में क्या था, वहां जाकर के घुल जाना, मतलब देखा जाए तो घुलते भी जा रहा है और बनते भी जा रहा है। तो आपको ऐसा एहसास होगा कि ये प्रोसेस रुका हुआ है, लेकिन वास्तव में ये प्रोसेस रुकता नहीं है, चलते रहता है। आगे ऑस्मोसिस का भी केस आपको हम पढ़ाएंगे, उसमें पानी या फिर कोई भी एक सॉल्यूशन इधर से इधर पार होगा, ठीक है। एक समय ऐसा है कि जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा ना, उस समय इधर भी पार्टिकल्स जाएंगे और इधर भी जाएंगे, जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर जाएंगे। आपको लगेगा रुका हुआ है, लेकिन वास्तव में ट्रांसफर हो रहा होता है। सेम चीज यहाँ पर भी सीखेंगे, उसी चीज को यहाँ पर रिलेट कीजिए। क्या रिलेट कर रहे हैं, जितना डिसोल्यूशन हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है हम इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन। चलिए ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन हुआ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, मतलब बनते भी जा रहा और फिर बन रहा है, ठीक है। ये किस चीज का साइन है, इक्विलिब्रियम का, यस सर, शाबाश, रिवर्सिबल साइन है नहीं, इक्विलिब्रियम में पढ़ाए थे हम क्लास 11th में, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ाए थे, लेकिन हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं साइन इक्विलिब्रियम का है, ये साइन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब क्या, फिर से होना, ये साइन ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, सेम कंडीशन होता है जब गैस डिसॉल्व होता है लिक्विड सॉल्वेंट में। कोई एक लिक्विड सॉल्वेंट ले लो, उसमें गैस मिला दो, ठीक है। आज मिलाएंगे, कल मिलाएंगे, आज तो नहीं मिला पाएंगे, टाइम कम है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अच्छा सैचुरेटेड मतलब क्या, संतृप्त, वो तृप्त है, उसको और भी चाहिए, पेट भर गया उसका पूरा, समझिए, हम तो समझ में ही नहीं आएगा। संतृप्त मतलब क्या, वो तृप्त हो गया, मतलब पूरा, हाँ ठीक है, हो गया, खा लिया, पेट भर गया, ठीक है। मतलब उसमें हम लोग और नहीं डाल सकते हैं, हाँ सही बोला, तुम तो बोलते हो, तुम कहाँ पढ़ता है ट्यूशन, मेरे पास, बहुत तेज, इसलिए बोलते हैं मेरे पास पढ़ो, ठीक है। और देखो, सच अ सॉल्यूशन इन विच, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, और सॉल्यूट को डिसॉल्व हम नहीं कर सकते हैं एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा, टेम्परेचर चेंज मत कर देना, गर्म करोगे तो फिर हो जाएगा, समझना, जो हलवाई होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जब बनाता है पाक उस समय गर्म भी करता है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वो घुला सके, इसलिए टेम्परेचर चेंज आप मत कर देना, ठीक है, आप हलवाई नहीं हो, है ना। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग और सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, क्या करने के लिए, घुलाने के लिए, और सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, दैट टाइम इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, यदि यही पे हम बोलना चाहेंगे अनसैचुरेटेड तो क्या होगा, डेफिनेशन बताइए तो, such a solution in which more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called unsaturated solution। ये खुद से लिख लीजिए कि हम लिख दें,
लिख दें, लिख लेंगे, ठीक बोलेंगे तभी क्यों बढ़ा देते। हाँ तो क्या सब लिखवाओ तुम लोग यहीं से। अच्छा एक चीज समझिए, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, पीछे वाले भैया लोग कुछ पूछेंगे, आप ही लोग को जवाब देना है चारों को। हाँ बैक बेंचर्स काफी अच्छे होते हैं, पता है ना। हाँ APJ अब्दुल कलाम भी वहीं थे। अब आप देखिए आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं। चलिए हम कुछ पूछ रहे हैं, बताइएगा। पूछ कर आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसा हो जाए कंडीशन, समझिए एनसीईआरटी पे एक लाइन लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऐसा सॉल्यूशन जो आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ये वाला केस डिसोल्यूशन भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। विथ अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट, जिसमें हम लोग और सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट मिला भी रहे ना तो वो घुल नहीं रहा है, वहां पे रह जा रहा है। सॉल्यूट मिला रहे हैं लेकिन वो घुल नहीं पा रहा है, ठीक है, वहां पे जमा हो जा रहा है, ठीक है। इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यह क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एंड कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं ऐसा बाबू, जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो वही इसका सॉल्युबिलिटी है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच अ सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है इसका, कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब और ज्यादा नहीं घुला सकता है, जितना घुला ले उतना सॉल्युबिलिटी होता है, वही तो कंसंट्रेशन भी होता है। कोई दिक्कत, तो कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी को रिलेट कर पा रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। आगे देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फिर क्लास खत्म करेंगे आज का, ठीक है। बताइए इसको आगे देखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मोबाइल निकाला है रे, मैसेज कर रहा है किसको, बुक निकाल रहा है, हमको सब पता है। अच्छा बेटा पार्क वाला कॉलेज में पढ़ना है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब देखिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, सॉल्युबिलिटी में। किसके सॉल्युबिलिटी में, सॉलिड का। कहाँ पे, लिक्विड। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तब वहां पे डेल्टा एच आपका 0 से बड़ा होगा, ये पहचान करने का तरीका है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और एक्सोथर्मिक में हीट बाहर आता है ना। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, बहुत तेज हो गए आप लोग। इसको बोलते हैं ली-चाटलियस प्रिंसिपल, जो हम आपको क्लास 11 में पढ़ाए थे। याद तो नहीं होगा, नाम याद है, नाम याद है, आप बहुत अच्छे हैं। क्या था बताइए उसके बारे में कुछ, नाम याद है ना, नाम याद रखना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि सॉलिड्स और लिक्विड को आप दबा ही नहीं सकते हो, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। जब दबा ही नहीं सकते हैं तो फिर प्रेशर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, दबेगा तब तो प्रेशर इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर लग रहा है किसी चीज में, अब यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रेशर का, हम दीवार को ढके नहीं, क्या इफेक्ट पड़ा प्रेशर का, हमारे प्रेशर का कुछ। तो जब सॉलिड्स और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, ठीक है। हो गया, उतार लिए हैं, छुट्टी करें, सर। चलो।